नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जीएम तरुण प्रकाश ने अमेरी अंडरब्रिज का लिया जायजा। रेलवे मना रहा समपार फाटक सुरक्षा सप्ताह। मानव तस्करी रोकने के उपायों पर कार्यशाला में दी जानकारी। पुलिस, समाज और संस्थाओं की भूमिका पर जोर। पर्यावरण संरक्षण का एससीसीएल परिवार ने लिया प्रण। अभियान से मुख्यालय परिसर में बढ़ेगी हरियाली। और कोविड महामारी से निपटने सिम्स में मॉक ड्रिल। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को किया दुरुस्त। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश गुरुवार को बिलासपुर मंडल के विभिन्न सेक्शनों के निरीक्षण पर निकले। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमेरी समपार के पास निर्माणाधीन अंडरब्रिज कार्य का जायजा लिया और इसे तय समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जीएम ने अमेरी अंडरब्रिज के साथ साथ रेलवे ट्रैक और बाईपास लाइन के अन्य कार्यों की भी स्थिति का निरीक्षण किया। ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन कार्यों को बेहद अहम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जीएम तरुण प्रकाश समपार फाटक पर लगे उपकरणों का भी जायजा लिया। जब उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से उपकरणों की कार्य प्रणाली के बारे में पूछा तो अधिकारी सही जानकारी देने में असमर्थ नजर आए। इसके अलावा समपार फाटक पर लगे टाइमर को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और इसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इस मौके पर बिलासपुर मंडल के डीआरएम राजमल खोईवाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान चल रहे कार्यों की प्रगति पर जीएम ने संतोष जताया, लेकिन धीमी गति के कार्यों में सुधार करने निर्देश भी दिए। महाप्रबंधक ने मीडिया को बताया कि अमेरी फाटक पर ट्रैफिक लोड बहुत ज्यादा है, साथ ही सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही भी तेज है। ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए अंडरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है और इसे इस साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को समपार फाटक की समस्या से राहत मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गेट पे ट्रैफिक रोड यूजर्स का बहुत ज़्यादा है, तो इसको और गाड़ियां भी हमारे सेक्शन में बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी समय गेट बंद रहता है। ये उसको ईज आउट करने के लिए हमारा ये यहाँ पर अंडरपास का काम चल रहा है और इसी वर्ष में इस अंडरपास को पूरा करने का लक्ष्य है। तो वो उसी दृष्टिकोण से इसका मैंने निरीक्षण करा और ये कहा है कि भाई कब कौन से इंटरमीडिएट स्टेप पूरे हो जाएंगे, ये हमारे अधिकारियों ने उनको बताया है, उनको मैंने कुछ निर्देश भी दिए। कोशिश करेंगे इस वर्ष में पूरी आपको इस फाटक से निजात मिल जाए। रेलवे की बड़ी परियोजनाओं की सफलता की बुनियाद इन्हीं समयबद्ध निरीक्षणों और जवाबदेही पर टिकी होती है। अमेरी फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण पूरा होते ही यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हर साल हजारों जिंदगियां रेल फाटकों पर लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में खो जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बिलासपुर जोन में अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। 5 जून को बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश अमेरी फाटक पहुंचे। यहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल और वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी साकेत रंजन भी मौजूद रहे। 3 जून से शुरू होकर 9 जून तक चलने वाले इस जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत बिलासपुर मंडल में विभिन्न समपार फाटकों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को पॉम्पलेट बांटकर सुरक्षित फाटक पार करने के नियमों की जानकारी दी जा रही है। स्काउट गाइड्स, रेलवे सुरक्षा बल और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अमेरी फाटक पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर यह दिखाया कि कैसे छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। महाप्रबंधक ने प्रस्तुति के लिए बच्चों की प्रशंसा की और कहा, हमारा उद्देश्य है कि समपार फाटक पार करते वक्त लोग पूरी सावधानी बरतें। जो समपार यूजर्स हैं उनके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। बिलासपुर जोन के साथ तीनों मंडल सहित पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से उन फाटकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां ट्रैफिक अत्यधिक है। देखिए, आज एक अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक दिवस भी है और हमारा उद्देश्य है कि गेट पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें बहुत कम करा जाए। ये दुर्घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। तो जो हमारे समपार यूजर्स हैं, जो समपार फाटक से रोड यूजर्स निकलते हैं, उनकी जागरूकता के लिए कैंपेन था और ये कैंपेन हमारा पूरे एससीसीआर के उसमें से चल रहा है।
सभी 3 मंडल हैं सीसीआर में, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, तीनों मंडल में चल रहा है। और कई सारी संपर्क फाटक, खासकर वो जहाँ पर कि हमारा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं और ये अभी कई दिनों तक चलता रहेगा। अभियान के अंतर्गत मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को यह बताया जा रहा है कि समपार फाटक पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गाड़ी को धीमा चलाना, बंद फाटक खुलने का इंतजार करना और रेलवे लाइन को कभी भी लांघने की कोशिश न करना। अगर आप भी रेल फाटक पार करते हैं तो ये बातें जरूर याद रखें। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान वरीयता सूची में लापरवाही बरतने वाले बीओ को निलंबित कर दिया गया है। मामले में जांजगीर कलेक्टर के प्रतिवेदन के बाद आयुक्त बिलासपुर संभाग सुनील जैन ने कार्यवाही की है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार 5 मई को युक्ति युक्तकरण के लिए दिशा निर्देश और कार्यवाही का विवरण शासन से जारी किया गया था। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांजगीर कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया था कि बमनीडीह विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमडी दीवान द्वारा विकासखंड बमनीडीह में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार करने में लापरवाही और अनियमितता बरती गई है। इसे काउंसलिंग में पहले सुधार कर लेना था, लेकिन त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई गई। जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया, जिस पर संभागायुक्त ने निलंबन की कार्यवाही की है। एक ब्रेक लेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हैं। बिलासपुर में मानव तस्करी जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 4 जून को रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित जागरूकता कार्यशाला का उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम और इससे जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर के मार्गदर्शन में होना था, लेकिन वे किसी कारण से नहीं आई। उनकी अनुपस्थिति में कार्यक्रम का नेतृत्व बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, रेलवे सुरक्षा बल के आईजी मुनव्वर खुर्शीद और हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीन आफरीन अली ने किया। बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि मानव तस्करी रोकने के लिए न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। पुलिस, न्याय व्यवस्था और समाज तीनों को एकजुट होकर काम करना होगा। खेत में भी परंपरा है कि जब खेत को कोई नुकसान पहुंचाता है पक्षी, तो लोग बोलते हैं कौवा मार के टांग दो, तो सब पक्षी डरते हैं, उस खेत में कोई नहीं आता। तो ये कौवा मार के टांगने वाली कार्रवाई है। जो सबसे बदमाश आदमी है, हम लोगों ने दिल्ली में एक शाह प्लेसमेंट एजेंसी का संचालक था, उसको सजा करवा दी रायगढ़ में 10 साल की, और उसको सजा होने का परिणाम ये हुआ कि जब रायगढ़ और जशपुर का कोई बच्चा लेके कोई जाता था तो पूरे दिल्ली पहाड़गंज के प्लेसमेंट एजेंसी वाले बोलते थे कि इस जिले का बच्चा हम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां दिक्कत होती है पुलिस। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य महापौर पूजा विधानी, रेलवे और रेंज पुलिस के अधिकारी
रेंज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी, आरपीएफ जवान और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कुल 326 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यशाला में पॉस्को एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग, बाल श्रम, गुमशुदगी, बाल विवाह, किशोर न्याय अधिनियम और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने विशेष रूप से जोर दिया कि ऐसे प्रकरणों में पीड़ितों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। 2008-9 में मानव तस्करी की शिकार हुई बच्ची को भी 2015 में अपराध पंजीबद्ध करके गिरफ्तार किया। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसको फिर जितने मानव तस्कर थे उन सभी लोगों का एक सस्पेक्ट रजिस्टर तैयार किया, जितने एजेंट थे उनका तस्कर रजिस्टर तैयार किया, उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की और नोडल अफसर नियुक्त किया कि हर केस का, मानव तस्करी के हर केस को देखने के लिए एक थानेदार को नोडल अफसर बनाया और बोला कि इसकी गवाही तुम कराओगे। कार्यशाला के समापन पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर ने राष्ट्रीय महिला आयोग, अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। सभी अधिकारियों ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को समय की जरूरत बताया और इन्हें नियमित रूप से आयोजित किए जाने की बात कही। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन न केवल रेलवे प्रबंधन में अग्रणी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक मिसाल पेश कर रहा है। हरियाली से भरपूर इस क्षेत्र का तापमान अक्सर शहर की अपेक्षा कम रहता है और इसी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जोन में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार सुबह जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश की अगुवाई में रेल कॉलोनियों और विभिन्न स्टेशनों पर करीब 1000 पौधे लगाए गए। इस अभियान में रेलवे कर्मियों के साथ उनका परिवार भी उत्साह से शामिल हुआ। महाप्रबंधक ने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस बार का फोकस सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने पर है। हम रेलवे स्टेशनों और परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे का प्रयास है कि दैनिक कार्यों से लेकर हर छोटे बड़े आयोजनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो। विश्व पर्यावरण दिवस में ये वाला जो पर्यावरण दिवस है ये सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए मनाया जा रहा है। तो हमारे पिछले कई दिनों के लिए, एक हफ्ते से ज्यादा से सारे स्टेशन पे कैंपेन चल रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करा जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे स्टेशन पे जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग ध्यान रखें कि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक ना तो आए ना ही उसको वहाँ पे प्रयोग करा जाए। और साथ में जो हम लोग के अपने दैनिक प्रक्रियाएं हैं उसमें जो हम लोग की मीटिंग्स होती हैं हम लोग का, तो उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक वाली चीजें हम लोग ना इस्तेमाल करें। रेलवे जोन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्टेशनों पर जागरूकता पोस्टर, उद्घोषणाएं और वैकल्पिक उपायों को अपनाया जा रहा है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को बदला जा सके। बड़ा कैंपेन SCCR में चल रहा है वृक्षारोपण का। आज सुबह ही हम लोगों ने अपने कॉलोनी में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा था जहाँ पे करीब 1000 पौधे हम लोगों ने एक साथ मिलकर लगाए। इसमें बच्चे भी शामिल थे, हमारे सारे अधिकारीगण थे, उनकी फैमिलीज थी और भी लोग शामिल थे। 1000 पौधे वहाँ पे लगाए। बट ये कार्यक्रम भी पूरी SCCR की पूरी सभी जगह पे, सारे मेजर स्टेशंस पे, सारी मेजर सब स्टेशन चल रहा है और कई दिनों तक चलता रहेगा। बिलासपुर जोन का यह हरियाली अभियान आने वाले दिनों तक जारी रहेगा। पौधारोपण से लेकर प्लास्टिक मुक्त परिसर तक यह मुहिम साफ तौर पर दिखा रही है कि रेलवे अब सिर्फ सफर नहीं, पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सामाजिक वानिकी और विस्तार वन मंडल ने मानसून आने पर जिले में 2 लाख पौधे रोपने का निर्णय लिया है। ये पौधे मनरेगा मद से तैयार किए गए हैं। 15 जून के बाद ग्राम पंचायतों में रोपने के लिए पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए पौधारोपण के अनुकूल स्थानों का चयन किया जा रहा है। बिलासपुर वन मंडल और सामाजिक वानिकी विभाग को जिला पंचायत ने पौधे तैयार करने के लिए मनरेगा योजना से राशि दी है। ये पौधे पूरी तरह तैयार हैं। 15 जून के बाद 4-5 फीट ऊंचे हो चुके पौधों को रोपने के लिए ग्राम पंचायतों को इसे दिया जाएगा। इनमें फलदार, शोभायमान और इमारती श्रेणी के पौधे शामिल हैं। इनकी संख्या 2 लाख बताई जाती है। पानी गिरने के बाद कहां कितने पौधे लगाए जाएंगे इसकी तैयारी की जा रही है। सामाजिक वानिकी वन मंडल में फ्रेश IFS विपुल अग्रवाल की पदस्थापना की गई है।
वे पौधे रोपने के बाद उसके रखरखाव की चिंता ज़्यादा करने की बात कही है। अभी वे प्रशिक्षण पर है, लेकिन मानसून के सक्रिय रहने और पौधों के रोपे जाने तक वे जिले में सक्रिय रहेंगे। इस मामले में जिला पंचायत भी अपने अमले के जरिए पौधारोपण की तैयारी कर रहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप मेरे साथ लोक स्वर पर बने रहेंगे दर्शकों। लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। Prayas Public School, Day Come Boarding School. Unlock your dream with Prayas. Admission open for playgroup to class 12. हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, एसी क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, जेईई मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज्ड सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एससीसीएल कोल उत्पादन में आगे है, वो पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका बेहतर कर रहा है। हरियाली से भरपूर माइनिंग क्षेत्रों में जागरूकता के प्रयासों में तेजी आई है। ये बातें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में साझा की गई। प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने का संकल्प लेकर एससीसीएल परिवार ने एक पौधा मां के नाम लगाया। एससीसीएल मुख्यालय ऑडिटोरियम में विश्व पर्यावरण दिवस सोल्लासपूर्ण मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दूहन, एन फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक एचआर बिरंची दास, निदेशक वित्त डी सुनील कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन, श्रद्धा महिला मंडल के अध्यक्ष शशि दूहन, उपाध्यक्ष हसीना कुमार, विनीता जैन, महाप्रबंधक पर्यावरण BK जेना, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर पर्यावरण दर्पण पत्रिका का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। पर्यावरण विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन नाट्य दल ने किया, जिसमें लोगों को अपने आसपास सफाई और हरियाली के संरक्षण का संदेश दिया। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दूहन ने कहा, यह विशेष दिन हमें याद दिलाता है कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। साथ ही यह जिम्मेदारी याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा संसार, कैसी प्रकृति छोड़ेंगे। उन्होंने कोल आपूर्ति की जिम्मेदारी के साथ केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के दायित्वों में एससीसीएल की भूमिका की जानकारी दी। इस दिशा में कोल खनन में बारूद के उपयोग के स्थान पर मशीनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय कोयला मंत्री जी हैं, उन्होंने पहला विजन दिया है कि आप अपना कोयला उत्पादन जो राष्ट्र की रिक्वायरमेंट है, जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, उसको पूर्ण करें, लेकिन साथ साथ हमारे पर्यावरण संरक्षण करते हुए करें। तो वो कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखते हुए हमें अपना
आगे का विजन के अनुसार हम लोग कार्य संस्कृति कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने चाहे इक्विपमेंट्स हों उसमें सरफेस माइनर का प्रयोग स्टार्ट किया, बढ़ाया है, और जो हमारे अंडरग्राउंड के हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस माइनर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने रोजमर्रा में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। माइनिंग क्षेत्रों और SCCL के दखल वाले स्थानों में हरियाली बढ़ाने की योजना की सफलता साझा की। पेड़ लगाते हैं वो इस गति से लगाएं जैसे नई तकनीक मियावाकी का यहाँ पर आपको बताया गया, उससे ये फ़ायदा है कि जो हम लोग नॉर्मल वे में प्लांटेशन करते हैं वो 5 साल में जो पूर्ण रीति से अपना पूर्ण उनका यौवन में आते हैं, वैसा ही सिर्फ 2 से 2.5 वर्ष में हमारा मियावाकी से वो हो जाता है। यानी हर वर्ष दुगनी गति से उनका प्रोग्रेस होता है। हमारे जितने भी ये मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं सबको हम लोग, ताकि कोई भी आदमी, चाहे हमारे भारत के संस्थान हो चाहे हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हों, सब मॉनिटरिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता के प्रयासों में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को इस अवसर पर अतिथियों ने पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मुख्य अतिथि समेत विभिन्न विभागाध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने मुख्यालय परिसर में औषधीय फलदार पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में SCCL के पर्यावरण विभाग की सक्रिय भूमिका रही। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। पर्यावरण के विद्वानों ने बिगड़ती पर्यावरण की सेहत को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इसके लिए आधुनिक जीवन शैली को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, पानी बचाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया है। गिव एंड टेक, आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। यह हमारे साथ वैसा ही हो रहा है जैसा हम कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा पर्यावरण से ही छेड़छाड़ किया जा रहा है। पानी का दुरुपयोग, जंगलों का सफाया, पौध संरक्षण नहीं करना, प्लास्टिक के सामानों का उपयोग, कार्बन उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों को पृथ्वी अपने गर्भ में सोखती जा रही है। पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारे नेचुरल जितने भी हमारे पशु पक्षी रहेंगे और हम जो है ना, हमको बहुत जो है ना, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और हम सब मतलब जो है पर्यावरण, हम पर्यावरण को कुछ देंगे, पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधे से हमें मिलेगा। यदि हम नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे किसी काम, और पेड़ पौधे रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हम सबका यही मतलब है, सुझाव है, और मतलब मेरी तरफ से है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। कृत्रिम जीवन शैली, AC आधारित दिनचर्या, ओजोन परत में छेद, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस में कमी, विकास के नाम पर जल जंगल से खिलवाड़। नतीजा, हम थोड़ी धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सांस लेने के लिए AC की जरूरत पड़ने लगी है। हम जैसा परोस रहे हैं, हमें वैसा ही परिवेश मिल रहा है। जंगलों का निरंतर कम होना, चुनौतीपूर्ण जीवन, जिसके कारण अब खुले में भी सांसें नहीं ले पा रहे हैं। सोचना होगा हमें, हम क्या कर रहे हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिलासपुर नगर निगम और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर निगम के जोन 1 के अंतर्गत सक्रिय स्थित स्मृति वाटिका में किया गया, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल की। कार्यक्रम के तहत करीब 1500 से 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आने वाले दिनों में पूरा कर सक्रिय जोन में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में फलदार, छायादार और औषधीय पौधों की प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर नगर निगम और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लगाए गए पौधों की केवल संख्या नहीं, बल्कि उनकी देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज को मिलकर लेनी होगी। खबरों का सिलसिला आपके साथ आगे भी जारी रहेगा। वक्त तो चला एक और ब्रेक का।
यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, ICU, CICU, MICU, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ENT विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। शनि मंगल के खराब प्रभाव से अपना देश गुजर रहा है, शत्रु भय आ गया है। स्वयं की कुंडली से यह निकल सकता है कि शनि मंगल का प्रभाव आप पर क्या असर डालेगा। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ब्रेक से लौटाने के बाद दर्शकों आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। GM तरुण प्रकाश ने अमेरी अंडरब्रिज का लिया जायजा, रेलवे मना रहा समपार फाटक सुरक्षा सप्ताह। मानव तस्करी रोकने के उपायों पर कार्यशाला में दी जानकारी, पुलिस, समाज और संस्थाओं की भूमिका पर जोर। पर्यावरण संरक्षण का SCCL परिवार ने लिया प्रण, अभियान से मुख्यालय परिसर में बढ़ेगी हरियाली। और कोविड महामारी से निपटने सिम्स में मॉक ड्रिल, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को किया दुरुस्त। ये थे हेडलाइंस। सिम्स में गुरुवार को कोविड टीम द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इसके लिए 30 बिस्तरों का कोविड वार्ड बनाया गया है। सैंपल जांच, PPE किट, दवाइयों की भी व्यवस्था कर ली गई है। जिस तरह सतर्क रहने के जो उपाय हैं, भीड़ उनकी अनदेखी कर रही है। इससे इस महामारी के बढ़ने के आसार हैं। बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में गुरुवार को सुबह मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एक्सपर्ट, टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी और कोविड कार्यकर्ता शामिल हुए। 30 बिस्तरों का नया कोविड वार्ड बनाया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर इसका विस्तार किया जाएगा। जरूरी PPE किट, दवाइयों का भी इंतजाम कर लिया गया है। सिम्स के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अर्चना सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट सभी तरह के टेस्ट करने के लिए तैयार है और वहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट भी हो चुकी है और आगे भी टेस्ट करने के लिए सभी जांच के उपकरणों की तैयारी हो चुकी है। साथ ही कोविड डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें अभी 20 बेड हैं, जो कि विदिन 6 से 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से फंक्शनिंग हो जाएंगी और इसको बढ़ा करके 30 बेड भी किया जा सकता है। और साथ ही अभी आज की ही डेट में हमने एक मॉक ड्रिल करके भी कोविड के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे अटेंड करना है, इसके लिए हमने आज एक मॉक ड्रिल भी सुबह के समय में कैजुअल्टी में किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोविड के नए मरीज मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का आम लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि इस महामारी की विभीषिका को हमने आंखों के सामने देखा है। अस्पतालों में भर्ती मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे। इसके बावजूद सामाजिक दूरी बनाने, नाक मुंह ढकने के जरूरी नियमों की भीड़ द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना किसी भी दिन भयावह रूप ले सकता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सकरी में तैयार किया जा रहा खेल मैदान, इसमें हरियाली से ये खास बन जाएगा। इसे लोहे के रेलिंग से सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण पर रोक लग सके।
तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह के प्रयास और निधि सहयोग से क्षेत्र के युवाओं को सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान जल्दी मिलेगा। सार्वजनिक गार्डन खेल मैदान की सुविधा के बिना किसी इलाके के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यह कमी दूर करने तखतपुर के विधायक ने न केवल राशि मुहैया कराया बल्कि भविष्य में जन सुविधा के किसी भी कार्य में सहयोग का भरोसा दिया। सकरी थाना के बगल से विशाल शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। कुछ लोगों ने इसे स्थायी वाहन पार्किंग बना लिया था। इस समस्या का समाधान निकालने इसे खेल मैदान के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। विधायक धर्मजीत सिंह ने क्षेत्र में खेल मैदान की कमी दूर करने तत्काल राशि उपलब्ध करा दी। सबसे पहले खुले मैदान को सुरक्षित करने के लिए यहां लोहे की दीवार लगाई जा रही है। मुख्य मार्ग से लगा होने से मैदान अतिक्रमण का शिकार हो गया था। करीब 1 करोड़ खर्च कर लोहे की रेलिंग के अलावा भव्य गेट बनाया जाएगा। भीतर बने स्टेज के बगल में चेंजिंग रूम तैयार होगा। अभी यहां शेड लग चुका है। मैदान को बहुउपयोगी और खास बनाने प्रवेश के बगल में ओपन गार्डन तैयार किया जाएगा। पेड़ पौधों से आच्छादित गार्डन में बैठने की सुविधा और इसे लाइटिंग से आकर्षक रूप दिया जाएगा। क्षेत्र के युवाओं को सुविधा युक्त खेल मैदान के साथ हरा भरा उद्यान जल्दी मिलेगा। निर्माण की मॉनिटरिंग जोन क्रमांक 1 के अधिकारी के जिम्मे है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही वक्त तो चला एक और ब्रेक का। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। Mathematics teaches us logic and problem solving. History, civics and geography are not just subjects. They are lessons about our world. अचीवर्स में हम हिंदी के माध्यम से हमारी संस्कृति और विरासत को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। Physical education is not just about games. It's about teamwork, discipline and resilience. Strong foundation are the key to success. At Bachpan, we ensure that every child's journey begins with love and care. Admissions open. Visit Bachpan Play School and Achievers Public School, Mangla Chowk, Bilaspur. Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1. Dr. Father Fabian S. Minch, SJ Principal. Congratulations, sir. Noella School. बिलासपुर वासियों के लिए खुशखबरी। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल, नॉलेज इज द प्राइम वेल्थ अमंग ऑल वेल्थ। अब आपके शहर बिलासपुर में, जहां एकेडमिक एंड करिकुलर की परे बच्चों को सिखाए जाते हैं लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। जब बच्चे पढ़ेंगे राइट, तभी तो फ्यूचर होगा ब्राइट। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल की प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग अप्रोच से बच्चे हर चीज सीखते हैं जल्दी और खुशी खुशी। हमारी विशेषताएं: वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, highly qualified trained and experienced teachers, well equipped lab, digital classroom, digital computer classes, a spacious playground, full-fledged school library. Admission open from nursery to class 12. Shri Padmakshi Global School, Mungeli Road, Uslapur, Bilaspur, Chhattisgarh. आइए दर्शकों, कुछ और खबरें देख लेते हैं। कोनी में संभाग कमिश्नर कार्यालय का नया भवन अंतिम चरण में है। कमिश्नर सुनील जैन ने 1 अगस्त से नया कार्यालय शुरू होने की बात कही है। इसके निर्माण में अत्याधुनिक निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें 2 कोर्ट रूम, बैठक हॉल, लाइब्रेरी, बेसमेंट पार्किंग, स्मोक फायर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होगा।
12 करोड़ की लागत से कोनी में नया संभाग कमिश्नर कार्यालय भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। इसका निर्माण संजीव तिवारी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, जिसमें अत्याधुनिक निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है। बेसमेंट में पार्किंग, लिफ्ट, बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, 2 कोर्ट रूम और डिप्टी कमिश्नर के भी बैठने की जगह है। पक्षकारों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगस्त में हमको वहाँ पर शिफ्ट करने की तैयारी है, उस हिसाब से हम अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पर जो भी सुविधाएं आवश्यक होने की सभी प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह के सबके कमरे रहेंगे और उसके अलावा बाकी जो भी पक्षकार वगैरह आएंगे उनके बैठने के लिए वेटिंग हॉल वगैरह। कमिश्नर निर्माणाधीन भवन का कई बार निरीक्षण भी कर चुके हैं। श्री जैन ने हर हाल में 1 अगस्त से नए कार्यालय में बैठने की बात कही है, जिसके कारण यहां रात दिन काम चल रहा है। इस भवन में स्मोक फायर सिस्टम भी लगेगा। वर्षा का पानी जमा करने वाटर हार्वेस्टिंग भी लगाया जाएगा। नए भवन का स्वरूप सामने से विहंगम नजर आने लगा है। गुणवत्ता से निर्माण हो, इसके लिए कमिश्नर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। व्यापार विहार मुख्य मार्ग से नगर निगम जोन ऑफिस मार्ग में गड्ढे पड़ गए हैं। सीवरेज खुदाई के लिए जेसीबी के इस्तेमाल से सड़क की हालत खराब हो गई है। आते जाते लोग इन गड्ढों से परेशान हैं। पास में नाले पर बना चेंबर पूरी तरह ढका नहीं है। इसकी वजह से सड़क पर चलते समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस अव्यवस्था से व्यापारी और यहाँ आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारी यहाँ से आना जाना करते हैं, फिर भी ये समस्या दूर नहीं की जाती। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप लोक स्वर देखते रहिए। नमस्कार।